अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में पाकिस्तान के जिस मुकाम के बारे में बात की जा रही है वो है मुखी घर, हैदराबाद। ये यकीन करना मुश्किल है कि हैदराबाद ने भी कभी फ़न तामीर शाहकार इमारतों पर फ़ख्र किया था। इन इमारतों में बरतानवी हिंदुस्तान के उमरा और बासर अफराद के घर शामिल थे। शहर के फैलाव और तजारती सरगर्मियों के इजाफे के साथ ही ऐसे मकामात को फरामोश कर दिया गया, लेकिन मुकामी कोशिशों और हुकूमती ताउन की बदौलत इन तारीख़ी विरसे के हामिल मकामात तक आवाम को रसाई मिली। मुखी घर, जो कि मुखी महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी ही एक जगह है। मुखी महल पूरे मुल्क में 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के फ़न तामीर और दीगर तर्ज़ आराइश, कुरंथियन, नशात सानिया, नौबादियाती और पुराने हैदराबादी तर्ज़ तामीर के बेहतरीन इम्तजाज में से एक है। ये महल पक्का किला हैदराबाद सिंध के करीब वाक़या है, जो आज भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस महल की पुरकशिश बात यह है कि जो पत्थर इसकी तामीर में इस्तेमाल किए गए थे वो भी भारत के शहर जोधपुर से दरामद किए गए थे। सिर्फ यही नहीं, इसके दरवाजे और खिड़कियाँ शीशम और सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं। महल में 12 कमरे, 2 सहन, 2 बड़े हॉल और 1 गुंबद शामिल है। मुखी घर, जिसे मुखी महल भी कहा जाता है, 1920 में एक सिंधी हिंदू ख़ानदान ने तामीर किया था। मुखी प्रीतम दास, जो हिंदू बरादरी और मुखी ख़ानदान के सरबराह थे, ने अपने बेटे मुखी जेठानंद के साथ मिलकर ये महल बनवाया। 1927 में जेठानंद की मौत के बाद ये महल उनके भाई गोविंद राम को विरासत में मिला। ये ख़ानदान 1947 में तकसीम तक महल में ही रहा, लेकिन तकसीम के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान हिजरत कर गए और 1957 तक पूरा ख़ानदान मुंतकिल हो गया। इसके बाद एक मुख्तसर मुद्दत के लिए इस महल को खतीजा लड़कियों के स्कूल के नाम से एक सरकारी इमारत में तब्दील कर दिया गया था। तकसीम हिंद के बाद जायदाद का इंतज़ाम कई बार मुंतकिल हुआ, जिसमें एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और मुख्तलिफ सरकारी इदारों का कब्ज़ा भी शामिल है। कलीमुल्लाह लाशारी की क़ियादत में बहाली की टीम ने अंदरूनी नमूना की दुरुस्त नुमाइंदगी के लिए मुखी ख़ानदान के साथ ताउन किया। नामुनासिब इस्तेमाल और शहरी खलल की वजह से जायदाद को मज़ीद नुकसान पहुँचा। सिंध के महकमा आसार कदीमा ने 2009 में बहाली का काम शुरू किया। मुखी ख़ानदान ने जायदाद को अवामी अजायब घर में तब्दील करने की तौसीक दी। 2020 में मुखी घर को इमारत की मसख शुदा शान की बहाली के बाद आसार कदीमा की अजायब घर के तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया था। मुखी महल के फ़न तामीर पे बात की जाए तो ये घर नशात सानिया, फ़न डीको और फ़न नो तामीराती तर्ज़ों की इम्तजाज की नुमाइश करता है, और इसमें कई सोने के कमरे, सहन, हॉल और एक कुतुब खाना भी है। हिंदुस्तान की कारीगरी फ़र्श के काम, लकड़ी की तफसीलात और फ्रेस्को नुमा पत्थर के काम में वाज़िया है। अजायब घर के अंदर नुमाइशें बशमूल ख़ानदानी तस्वीर और नमूने मुखी ख़ानदान के मतमूल तर्ज़ ज़िंदगी और उनकी समाजी और सियासी अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। मुखी घर की तामीर मुकम्मल होने में 3 साल लगे। इमारत का नमूना एक इतालवी माहिर तामीरात ने बनाया था। मुखी महल माजी की कई अहम सियासी शख्सियात की मेज़बानी कर चुका है, जिनमें साबिक वज़ीर आला सिंध सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं। नेहरू के लिए एक कमरा मुख्तस था। जब भी वो हैदराबाद आए तो मुखी हाउस में ठहरे। नेहरू ने दी मुखी हाउस से अपनी सियासी मुहिम चलाई और क़यादत की। आज़ादी के बाद यहाँ हिंदुस्तानी सफारत खाना भी कायम हुआ। सिर्फ यही नहीं, ज़मीनी फ़र्श पर स्कूल भी बनाया गया था। अगरचे ये महल अपने फ़न तामीर के लिए नुमाया है, लेकिन ये बड़ी हद तक उस वक्त हैदराबाद की रवायती घरों के मुताबिक बनाया गया था। अजायब घर के ज़मीनी फ़र्श पर मुकामी फ़र्नीचर, राइफ़लें, मिट्टी के बर्तन और तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। ख़ानदानी तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि मुखी ख़ानदान और उनके घर में उस वक्त के तमाम अशराफिया की सहूलियात मौजूद थी। इनमें से ज़्यादातर तस्वीर का मरकज़ गोविंदराम मुखी की खूबसूरत बेटी धर्म मुखी नज़र आती हैं, जो उस वक्त के बेहतरीन कपड़ों और ज़ेवरात से मुज़य्यन हैं।
घर के तमाम कमरों में आरामदेह बिस्तर, कुशादा खिड़कियाँ, हर कमरे में 2 दरवाजे और खूबसूरत दरामदे हैं। इमारत में पत्थर, संगमरमर और लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है। महल के हर कमरे के बाहर एक छज्जा है जहां आप बाहर खड़े हो सकते हैं ताकि लोग बाहर के मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इंतज़ार गाह की नमूना साजी कुछ इस तरह से की गई है कि सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होकर बाहर नहीं जा सकती, जबकि हर कमरे में दाखिल होने के अलावा एक दरवाज़ा है जो बराह रास्त दरवाजे से खुलता है। महल के अंदर सीढ़ियों, दरवाज़ों, फर्नीचर और मेज़ों पर लकड़ी का काम एक शानदार नमूना है, जबकि बिस्तरों को उनकी असली हालत में रखा गया है ताकि देखने वाला माजी की तस्वीर देख सके। महल की दीवारों पर मुखी ख़ानदान की बहुत सी तस्वीर उनकी फरमाइश के मुताबिक लटकाई गई हैं, साथ ही सिंध के मुख्तलिफ बाज़र अफराद की भी। 2008 में मुखी ख़ानदान की औलाद ने मुखी घर के मुस्तकबिल के दावों को इस शर्त पर तर्क कर दिया कि इसे महफूज किया जाए और इसे अजायब घर में तब्दील किया जाए। सिंध के महकमा आसार कदीमा के डॉक्टर कलीम लाशारी ने इस तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत की और मुखी घर को अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। मुखी ख़ानदान को अजायब घर के इफ्तिताह के लिए भी मदऊ किया गया था। 2013 में अजायब घर सयाहों के लिए खोला गया था, ताहम जनवरी 2020 में मुखी घर को बाज़ाब्ता तौर पर म्यूज़ियम करार दिया गया। जो कोई भी हज़रत मोहनी ज़िला की मरकज़ी कुतुब खाना के बारे में जानता है उसे मुखी घर के मुकाम से वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि कुतुब खाना मुखी घर के मरकज़ी दरवाज़े के बिल्कुल सामने है। वबाई मर्ज़ के आगाज़ के बाद से मुखी घर अवाम के लिए बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद अजायब घर अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है और इसके डायरेक्टर और अमला एहतियात से इसकी देखभाल करते हैं। मुखी महल उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो शहर की तारीख़ और अहम शख्सियात में दिलचस्पी रखते हैं। हैदराबाद के बहुत से मुकामी लोग इस काबिल ज़िक्र, जुमालियाती लिहाज से खुशनुमा और तारीख़ी एतबार से अहम इमारत से वाकिफ़ नहीं हैं। ताहम जैसे जैसे ज़्यादा लोग इस काबिल ज़िक्र जगह के बारे में जानेंगे, वो तारीख़ी शहर हैदराबाद का दौरा करने और छुपे हुए जवाहरात को दरियाफ़्त करने की तरफ माइल हो सकते हैं, जो शहर के माजी की कहानी बयान करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।